नमस्कार दोस्तों, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि अपडेट पाएं सबसे पहले। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ निशा नामदेव। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। आज कमलनाथ जी की ट्विटर की चिड़िया सुबह से ही उड़ जाती है। मुझे समझ में नहीं आता उन्हें क्या हो गया है। कांग्रेस में कोई सुन नहीं रहा है, इसलिए कलेक्टर और एसपी को खत लिखे जा रहे हैं। कागज कलम दबात ला, लिख दूं मैं दिल तेरा नाम करूं। कलेक्टर एसपी देख लूंगा, कल के बाद परसों आता है। किसको धमका रहे हैं वो? मैं एक बात साफ कर देना चाहता हूँ, लोकतंत्र में हम सभी का सम्मान करते हैं, किसी के साथ अन्याय ना हो ये देखना हमारी ड्यूटी है। लेकिन अगर कोई कानून तोड़ेगा, कहेगा खाद की बोरियां लूट लो, अगर और कहीं लाइन ऑर्डर की स्थिति पैदा करेगा, अराजकता भ्रम फैलाएगा या नैतिकता के काम करेगा, तो कानून इसी के लिए है और कानून अपना काम कर रहा है। आजकल कमलनाथ जी की ट्विटर की चिड़िया सवेरे सवेरे उड़ जाती है। मुझे समझ में नहीं आता उन्हें हो क्या गया है। कांग्रेस में कोई सुन नहीं रहा है, इसलिए कलेक्टर और एसपी को आजकल खत लिखे जा रहे हैं। कागज कलम दबात ला, लिख दूं खत में तेरे नाम। कौन सा गाना है? और कलेक्टर एसपी देख लूंगा, कल के बाद परसों आता है। किसको धमका रहे? मैं एक बात साफ कर देना चाहता हूं, लोकतंत्र में हम सबका सम्मान करते हैं, किसी के साथ अन्याय ना हो ये देखना हमारी ड्यूटी है। लेकिन अगर कोई कानून तोड़ेगा, कहेगा खाद की बोरियां लूट लो, या कहीं और लाइन ऑर्डर की स्थिति पैदा करेगा, अराजकता फैलाएगा, भ्रम फैलाएगा, अनैतिकता के काम करेगा, तो कानून इसलिए है और कानून अपना काम करता है। वो कह रहे कि नाटक है पेशा। आज मैं कांग्रेस से पूछना चाहता हूं, तुमने क्या किया मध्य प्रदेश की जनता के लिए और आदिवासी भाई बहनों के लिए? जब तुम्हारी सरकार थी वो अंधेरे में पड़े थे, क्या तुमने बिजली पहुंचाई? भारतीय जनता पार्टी की सरकार हर घर बिजली पहुंचा रही है। कमलनाथ जी जब आपकी सरकार थी, अभी भी और उसके पहले भी, सड़कें नहीं हुआ करती थी कहीं, आदिवासी क्षेत्रों में पता नहीं था सड़क। भारतीय जनता पार्टी ने सड़कें बनवाई, पीने का पानी कुआं और झुरियों में से मिलता था। हम घर घर पाइपलाइन बिछा के नल लगवा रहे हैं। एक और अपराध किया कांग्रेस ने, पाप। हमारे गरीब भाई बहन, आदिवासी भाई बहन पढ़े नहीं, उनके बेटा बेटी, इसलिए स्कूल नहीं, आश्रम शालाएं नहीं, उतने कॉलेज नहीं, छात्रावास नहीं, क्योंकि कांग्रेस ये चाहती थी कि गरीब के बेटा बेटी बिना पढ़े लिखे रह जाएं, तो कभी हमारे सामने चुनौती नहीं बनेगी। जानबूझ के आपने विकास और सुविधाओं से वंचित रखा उन्हें। संवैधानिक अधिकार आपने नहीं दिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने स्कूल खोले, आश्रमशाला, छात्रावास, और इसके बाद भी कॉलेज में पढ़ने वाले बेटा बेटियों को अगर छात्रावास में जगह नहीं मिली तो मुख्यमंत्री छात्र गृह जैसी योजना लाके कमरे का किराया भी दिया। संभाग केंद्रों पर, जिला केंद्रों पर, ब्लॉक केंद्रों पर। कपिल धारा के कुएं तुमने नहीं खुदवाए, हमने खुदवाए। सिंचाई की व्यवस्था कांग्रेस ने कब की? आज अलीराजपुर जैसे जिले में नर्मदा जी का पानी पाइप से खींच के लेके आ रहा है और किसानों के खेत में सिंचाई की व्यवस्था कर रहे हैं। पूरे जनजातीय क्षेत्र में देख लीजिए, पूरे प्रदेश में देख लीजिए। आपके जमाने में उनके खेत सूखे थे, आपके जमाने में उनके कंठ प्यासे थे,
आपके जमाने में शिक्षा का स्तर क्या था? अगर विकास और जन कल्याण की कहानी लिखी है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने लिखी है। और फिर सवेरे उठो और आरोप लगा दो, इससे काम नहीं चलेगा। कांग्रेस को भी हिसाब देना पड़ेगा। कमलनाथ जी, मैं याद दिलाना चाहता हूं, विशेष पिछड़ी जनजाति की बहनें बैगा, भारिया, सहरिया, उनको हम 1000 रुपया देते थे। पोषण आहार भत्ता आपने अपने जमाने में वो भी बंद कर दिया था। आपने इन्हीं गरीबों की संबल योजना बंद कर दी। आदिवासियों को, गरीबों को छलने वाले आज हम पर आरोप लगाते हैं, लेकिन जनता सच्चाई जानती है। सर, कमलनाथ जी ये भी कह रहे हैं